6 मिनट सरकार। मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो ये निराला और बड़ा आला भक्ति से भरपूर 15वां अध्याय। अभी 15वें अध्याय के विषय में कोई प्रश्न मैं आपसे नहीं लेना चाहता। पहले इस अध्याय को पूरा हो जाने दो और मुझे पूरी उम्मीद है आपके ये जो आपके प्रश्न है ये बीच में ही हल हो जाएंगे। अभी सब्र कीजिए। मैं मानता हूं कि ये अध्याय कुछ निराले ढंग से चला है और आप में कई प्रकार के प्रश्न आन खड़े हुए हैं। अभी सब्र कीजिए। अभी जरा आगे आगे देखिए होता है क्या। आपके सब प्रश्नों का उत्तर मेरा मन कह रहा है आगे के प्रसंगों में आ जाएंगे। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कोई प्रश्न मेरे हाथ में न रखे 15वें अध्याय के विषय में। अभी शांत आगे देखिए क्या प्रश्न को उत्तर मिलते हैं या नहीं। हाँ, आइए प्रसंग की ओर लौटाओ। एक बात जो इसमें घर में बैठकर बार बार सोचे जाने योग्य है, जानबूझ के समय निकाला करो। आप लोग जो अपना कल्याण चाहते हो समय निकालो। हर चीज हर बात समय से मिलती है। समय की कीमत देनी पड़ती है। जैसे बाजार में हर चीज रुपयों से मिलती है। हाय, परमार्थ का हर गुण, देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, परमार्थ का हर गुण समय की कीमत देकर मिल जाता। हमें समय को सम्मानित करना पड़ेगा। समय को सम्मानित करना पड़ेगा, तब हम जिसको चाहते हैं वो हमारे अंतःकरण में भगवान रख देते हैं। तो आइएगा, हमने की जान लिया कि सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ हमारे इष्ट देव है और जड़ पर ही सारा दारोमदार होता है। जड़ के ही आश्रित पूर्णपेन वृक्ष होता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो वृक्ष फूलता और फलता है। मैं आपको ठीक कर दूं आपकी जबान को। आप बोलते हैं फलता और फूलता है। अभी इसी वक्त अपनी बोलचाल ठीक कर लो। कहावत ऐसे नहीं महापुरुष ने बनाई। फलता फूलता नहीं होता, पहले फूल और फिर तो फूलता फलता बोलना चाहिए। और कमली रमली मेरी देवियों मेरे सज्जनों, बहुत पढ़े लिखे को पता ही कोई नहीं, मारी जा रहे हैं अपनी। क्या बोलना चाहिए? फूलता ना के फलता फूलता। मान जाके गई ठीक कर। क्या शब्द है? फूलता फलता। समझे भाई सारे, अपने आप ठीक कर लो। पहले फूल फिर फल, मतलब क्या? विकास होना। दूसरे शब्दों में क्या होगा? विकास। विकास कैसे होता है? पहले फूल आएंगे फिर फल, यानी धीरे करके विकास होता जाएगा। अभी आप पढ़ लिख के मुझे बता रहे थे गलत। तो प्रकृति में विकास किससे होता है? जड़ से। तो इस संसार की जड़ क्या है? भगवान की। आहा आहा हा। तो जिसने जड़ को पकड़ लिया त्रिलोकी उसमें आ गई। जैसे हमारे यहाँ समाज में कहावत चलती है, हाथी के पैर में सबका पैर। इस तरह भगवान की जड़ जिसने, संसार की जड़ जिसने पकड़ ली, सब कुछ आ गया, सब कुछ। इसी तो गदगद हो जाओ, गद 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 हो जाओ। हमारी गीता संपूर्ण यही होती है, जहां है कृष्ण मेरे, वहां सब कुछ है। दुनिया वाले इस राज को भूल गए। उनको टहनियां चाहिए, पत्ते चाहिए, बूर चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, लेकिन जड़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा। अर्थात उनको जवानी चाहिए, डिग्रियां चाहिए, इज्जत चाहिए, पत्नी चाहिए, पतिदेव चाहिए, दुनिया की सब प्रकार की सामग्री चाहिए। इन अदर वर्ड्स पैराफर्नेलिया चाहिए। फकत यू डोंट गेट द रूट ऑफ काज ऑफ क्या? वृक्ष, ट्री यानी वर्ल्ड। वाह, अपनी भूल को अभी मेरे पास बैठे बैठे दूर कर दो। हम अपना पूरा मन यानी मन को केंद्रीभूत कर देंगे भगवान में, सब कुछ आप पा लेंगे, सब कुछ। जैसे हम जड़ को सींचे सब कुछ हो जाता है। वो देखिए कबीर साहब
क्या महाराज जी के बोल लेकर के या अनुभव करके बोल रहे हैं? जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अघाए में तृप्त हो जाना। एक के साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अगर हम एक को सिद्ध कर लेंगे सारे सिद्ध हो जाएंगे। और अगर हम वृक्ष के एक एक टहनी को पानी देते रहे तो वृक्ष सूख जाएगा। पानी देने का तरीका है जड़ को पानी दे। जैसे आपने पीपल बनाया, इसकी बड़े सुंदर वो थड़ा बनाया, थड़े में कच्चा हिस्सा रख दिया, अब सारे पानी इसमें डालती हैं। वर्कर को भी आगे जो सवेरे नाइट ड्यूटी देता है 2 बाल्टियां भर के पानी की डाल देता, तो सारे वृक्ष की जड़ में चला जाता है। तो जड़ें सारी खुराक पीपल के ऊपर को दे देती। तो एक को हमने सेवा की, सारे वृक्ष की सेवा हो गई। इसलिए अगर एक के हम पुजारी सच्चे दिल से बन जाए, मन वचन और कर्म से, तो त्रिलोकी खुश हो गई। आज भगवान को छोड़ा जा रहा है और जहान को लिया जा रहा है, गलत। इसलिए आज हर एक नर नारी दुखी है। आप अपनी गलती निकाल दो, 4 दिन आराम से काट लोगे, लोग परलोक दोनों बन जाएंगे अगर हम संसार की जड़ भगवान को अपना बना ले। आगे चलो, एक में बात जहां से बड़ी अच्छी मिली, आगे दूसरी बात मिली। जहां हमने मकान बनाना है वो हमने प्लाट ले लिया, लेकिन उस प्लाट पर तो आसपास वालों ने रूढ़ी बना रखी है। चूंकि वो प्लाट पड़ा हुआ था, मुद्दत से पड़ा हुआ था, कोई खरीदता नहीं था। हाँ, तो लोगों ने क्या किया, खाली जगह रूढ़ी बना दी। मैंने, आपने, इसने, उसने वही गंद डालने शुरू कर दिया। घर से गंद निकालना, प्लास्टिक की थैली में भर के वही डालते जाना। तो वो ढेर लगा पड़ा है। तो अब हमारे किसी ने वहां मकान बनाना है तो क्या करेगा, कई गधे लगाएगा या ट्रक लगाएगा या कमेटी वालों को रुपया देगा। गंद उठवाएगा कि नहीं? उठवाएगा, सारा गंद उठेगा। और वो नीचे जमीन नीली पीली हुई पड़ी है गंद के कारण से, तो वो अपने कस्सी से कुरे देगा, सारा ऊपर थोड़ी मिट्टी भी उतार देगा। अब अपनी नींव खुदवाएगा। नहीं तो वहां तो 1 मिनट खड़ा होना ही बड़ी मुश्किल था। वहां तो कुत्ते मोए जैसी बो आ रही थी, जैसे मानो कुत्ते मोए पड़े हो 2 महीने के, बो फूट रही हो, इतनी रूढ़ी की बो थी। तो पहले वो उठाया जाएगा, फिर तो कुछ बनेगा। यही मेरे भगवान कहते हैं, अगर परमार्थ बनाना चाहती हो ना, तो अंदर की रूढ़ी को हटाओ और सुनो नेक जीवो। ओ नेक मेरी भोली भाली देवी हो, हिंदुस्तान की धार्मिक देवी हो। अब तो आजकल कोई धार्मिक बनता ही नहीं है, इतनी नास्तिकता चारों ओर फैलती जा रही है। और अगर आपके मन में ये लगन है कि मैंने कुछ बनाना है, तो पहले मन की रूढ़ी हटाओ 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 हटाओ। वो रूढ़ी तो कस्सी से हट जाती, कस्सी और गधों से हट गई। ये रूढ़ी वैराग की कस्सी से हटती है। अंदर की रूढ़ी, अंदर की डंग हिल, अंग्रेजी बोलते डंग हिल, अर्थात गंदी रूढ़ी, बदबूदार रूढ़ी, डंग हिल, DUNGHILL, डंग हिल। जब कई महीनों से गंद इकट्ठा किया गया हो, रूढ़ी बनाई गई हो, तो यही तो भगवान कह रही है, पहले इसको साफ कर, इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मका। कैसे? अपने दृढ़ छित्वा वैराग्यन दृढ़, वैराग की तेज कुल्हाड़ी से इसको काट दे। क्यों? हमने अंदर बनाना है ना कुछ, इसलिए मैं क्या करता हूं, सत्संग में क्या होता है, सुनो मेरे भगवान की बात। सत्संग में क्या होता है बच्चे, नव निर्माण। जैसे उस गंदी जमीन पर क्या करने जा रहे हो, नव निर्माण, नया मकान। नव मैंने नया नया, निर्माण मैंने बनाना, सोना सोना, नूना नूना मकान बनाना, नव निर्माण। अब हम भी क्या करने जा रहे हैं, जन्म जन्मांतरों के अंदर का गंद, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुग़्ज़, कीना, राग, द्वेष, इन सब गंद को निकालना चाहते हैं सब। उसके बाद अपना नया कैरेक्टर बना रहे हैं, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ उद्वेग, शुभ कर्म, शुभ दृष्टिकोण। ओए 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 ओए, ये सारे नए 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 और पुराने सब हम निकाल देना चाहते हैं। इसको बोलते हैं रीबिल्डिंग योर कैरेक्टर, रीबिल्डिंग कैरेक्टर।
हम यह सारे अपना कैरेक्टर रीबिल्ड दोबारा बिल्डमेंट बनाना अर्थात नव निर्माण करने आए हैं, अपना चरित्र नव निर्माण। मुबारक हो मेरा ये गीता जी का सत्संग, जो क्या श्रोता वक्ता को नया बना देना चाहता है, बिल्कुल नया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि दादाजी का मकान हम गिरा देते हैं। पिताजी ने अपने बाप का यानी हमारे दादाजी का मकान गिरा दिया, बड़ा गंदा बना हुआ था, कच्चा पक्का बना हुआ था, अब बना बड़ा भारी प्लॉट निकल आया, अब नए तरीके से, नई स्टाइल से, नई फैशन से बना रहे हैं। हर कमरे आपस में कनेक्टेड है, चारों ओर से जमीन छोड़ दी गई है, सेंटर में मकान बनाया जा रहा है ताकि चारों ओर से अंदर खिड़की और रोशनदान रखे जाए, अंदर रोशनी रहे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अपनी जमीन छोड़ दी गई, आगे प्लॉट भी निकल आया, इधर ग्रासी प्लांट लग जाएंगे, इधर फ्लावरी प्लांट लग जाएंगे। बहुत सुंदर, कितना अच्छा मकान, नव निर्माण। 3 रूम बेड के कमरे बन रहे हैं अंदर, बड़ा सुंदर, चाहे मेहमान आ जाए। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो आंतरिक रूप में नव निर्माण कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले जो कुछ है गिरा और मलबा बाहर उठा। पुराने मकान को गिरा दें तो फिर उससे मलबा बोलती हैं, हाँ बाबा मलबा बोलती हैं, फिर उसे उठा लिया जाता है, अब नव निर्माण शुरू होता है। जरा समझिएगा कितनी अच्छी बात की। इसलिए धार्मिक व्यक्ति आमतौर पर उन्नति नहीं करते, बिल्कुल उन्नति नहीं करते। पुराना तो गिराना नहीं चाहते, नया बनाना चाहते। कभी हो सकता है। एक महात्मा थी जो नगर के बाहर रहते थे, महापुरुष सुनाया करती हैं, और वो दोपहर को निकलते थे अपनी भिक्षा लेने के लिए, दोपहर का भोजन लेने के लिए। उन्होंने नियम बना रखा था कि जिस घर में आज जाना है सपने दिन वहां जाना है, ताकि जरा किसी को महसूस न हो कि बाबा का गांव के बाहर रहना हमारे लिए भारी हो गया है। तो जाना और कह देना जो है नारायण हरि बस, और 1 मिनट खड़े रहना, कोई दे उसका भी भला, कोई ना दे उसका ही भला, अगले घर। इस तरह वो काफी मुद्दत से रह रहे थे। तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो गांव के नंबरदार को उनसे बहुत प्यार हो गया, और वो जब भी जाता उनके पास बड़े आदर मान से पहले उनके पिलियां दबाता, फिर पैर दबाता, फिर पीठ दबाता, और कहता बाबा जी मेरी एक ही मांग है, मुझे मालिक ने हर चीज दे रखी है, जमीन मेरे पास है, मकान मेरे पास है, घोड़े मेरे पास है, बैलगाड़ियां मेरे पास है, ट्रक मेरे पास है, पत्नी मेरी अच्छी, बेटी मेरे 2 बड़े अच्छी हैं, शेर है, शेर बड़ा बच्चा बब्बर शेर है, छोटा शेर है, सारे अच्छे हैं। एक कमी है, मेरे पास भक्ति, और भक्ति देने वाले आप हमारी किस्मत से आ गए हैं, तो मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। बाबा जी यही कह देते, दूंगा। कहते कहते 8 साल हो गए, दियो वो मेरे सजनों, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे। एक दिन दे बाबा कह, मैं मेरी मां कोई नहीं, अगर आज मैं लायक न गया था, फिर मैं कहूं किसी जानवर तो जन्म लिया है, ये पक्का इरादा किया है, अच्छा तो आज मैं भी भगवान का भगत रही, अगर तुझे ना दिया तो ओए होए अतमोजा बन गया। तो पहले मेरी एक बात मान, हाँ पहले मेरी एक बात मान, मैंने जो भी तेरे से जो कुछ आज भिक्षा लेनी तेरे से लेनी है, अच्छा हाँ तो दोपहर को आई है, मेरा कमंडा ले जाई, इसमें भिक्षा ले आना। सुनो मेरी देवियों सुनो, कैसे महापुरुष तरीके से हमें समझा गए। महापुरुषों कहने का ढंग बड़ा ही कारगर होता है, बड़ा ही उपयुक्त होता है, बड़ा ही उपयोगी होता है। शब्द मेरे से सीखा करो, उपयोगी, कारगर, वेरी फ्रूटफुल एंड यूजफुल। बड़ा वो तो नंबरदार बड़ा खुश हो गया, घर में निकल लगा, हमारे तो भाग जागा, आई मेरे महाराज जी ने भक्ति भी दान देना है और पर भोजन दे दिया, भोजन मांगने के लिए नहीं आएंगे। वो तो बड़ी अच्छी किस्मत, उन्होंने बड़ी चीजें बनाई, कई मीठी चीजें बन गई, कई सब्जियां कई बन गई, बहुत अच्छी। अब वो गए, कमंडल पड़ा हुआ था, उन्होंने कमंडल उठा के दे दिया, जा भी ले आ। हाँ वो ना आने पार पार के महापुरुषों देखने लग गया। तो क्या बात हुई,
महाराज जी आपको कोई बुखार तो नहीं ज्यादा चढ़ा हुआ? वह नहीं नहीं महाराज जी आप अब नॉर्मल तो नहीं है? आज देर पिटे मुंह तेरा आज रोटी खिलाने लगे तो मैंने कहा अब नॉर्मल। मैं कहा मैं तो ठीक ठाक हूं। क्यों? महाराज जी कमंडल तो मल पे तो मूत्र पे हो तो मैं एडिया सोहनिया सोहनिया चीजा बनाई तो इसके विच डाल के ले आवा लिया लिया करनी मैं नहीं खांदा। महाराज जी मुझे आज्ञा दो पहले मैं धो लवा मांझ लवा। नहीं इसमें लानी है। महाराज जी मैं तो नहीं लिया। बड़ी मिन्नता महाराज जी ने की करनी मनिया। आखिर में क्यों? महाराज जी मैं क्या कर रहा हूं? अंत तो भगवान का रूप होता है और ये मल मूत्र भरी पड़े आपके तो साफ नहीं करना इसमें ना आना ये तो मैं नहीं ले आ सकता। मैं उसकी बेकदरी करूं? नलायक तेरी जैसे बेवकूफ को समझाना था मैंने। जो मैंने वर्षों तप किया है उतनी शक्ति प्राप्त की तेरे अंतःकरण के मल में डाल दूं? अगर तू मुझे रोटी नहीं देना चाहता इस मल मूत्र के कमंडल में महाराज आप उन 6 थप्पड़ मारे 3 इधर और 3 इधर। महाराज मेरी बड़ी बेवकूफी सचमुच मेरा अंतःकरण तो गंदा है उसमें मैं अपना तप डालूं? अब तू ले इसमें से भोजन। नहीं महाराज गंद है तो तू भी तो अपना अंदर का गंद निकाल फिर मैं तुझे मालूम माल कर दूंगा। यही मेरे भगवान कह रहे हैं शमशीर तजरीद से काट पहले से काट। ये होता है कोई गुरु से फटाफट भजन ले लेंगे जाप ले लेंगे सिमरन ले लेंगे फटाफट माला ले लेंगे कंठी पहन लेंगे और बड़ी बड़ी उसकी तस्वीर जो आजकल नया रिवाज चल पड़ा या लटका लेंगे वो कमले हो वो कमले। और रब ने गीता में ये कोई नहीं कहा। रब ने तो कहा है जो है मेरी तालीम पर कहा। उन्होंने तो लाख की एक बात हमारे प्रभु जी ने इष्ट देव ने कही है सियाने बनो काल युग ने मत मार रखी जे बिल्कुल मत मार दी। हम वो कर्म कर रहे हैं जिसके कोई फायदा नहीं करना चाहिए। ये जो हजूर हमारे कह रहे हैं मालिक हमारे कह रहे हैं हमारे शहनशाह भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो करना चाहिए। उनके अनुसार ज्ञान बसाना चाहिए अंतर को निर्मल करे। और वो भी कब? वो सुनो आपका परम पिता क्या कह रहे न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशो अवस्थ। जिसने अभी शरीर का पिंजरा नहीं छोड़ा था मौत नहीं आई और आने से पहले पहले अंतःकरण को निर्मल कर दिया। ये काम करो वो लोग निकाल लिए असीरे बदन रह के आजाद है वो शरीर के रहते हुए आजाद इंसान वो योगी या दिल शाद है। मेरी नजरों में अर्जुन वो योगी है और सदा रहने वाली शांति मुझसे ले चुका। सुनो नेक जीवो अब सियाने बन जाओ। सियाने बन जाओ। अब हम तब तक यमले कमले रमले थे जब तक किसी ने गीता हाथ में पकड़ाई हाथ में पकड़ा के जब तक गीता सुनाई नहीं सुना के हमें समझाया नहीं तब तक हम रमले कमले यमले थे। अब नहीं तभी अंदर आंगन में बिच्छू आ रहे थे सांप आ रहे थे चोर उचक्के वो सीध लगा रहे थे। कब? जब हमने बल्ब नहीं जलाया। जो ही हमने रोशनी की तो बस वो चोर भाग गया वो सांप भी यूं करता हुआ दौड़ गया वो बिच्छू भी छिप गया। क्योंकि ये चोर सांप बिच्छू अंधेरे से प्यार करने वाले हैं। अंधेरे में तो आते हैं ये गंदी वृत्तियां अज्ञानता में ही आती हैं। हाँ और जब भगवान जी का ज्ञान मिल जाता है ये सिर पे पैर रख करके रफू चक्कर हो जाती है। ये नहीं ठहर सकती मेरी देवियों। वाह मैं देता हूं उनको हिदायत का नूर अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। यूं कह रहे हैं हमारे सरताज जोर दे दो शरीर छोड़ने से पहले मैं अंतःकरण की रूढ़ी को सफा कर दूंगी। कैसी तरीकों से वहां पर समझा गया। वो ले आना मेरा खाना। महाराज इस कमंडल में तो गंद है मैं कैसे लाऊं? क्यों? आम तो भगवान का रूप होता है और उसकी बेकदरी करूं इस मल मूत्र में डाल दूं जबकि मैं देख रहा हूं ये मल है तो नहीं लाएगा। मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा आपका शाप ले लूंगा। मैं इसमें कैसे लाऊं? समझा दिया पुत्र मैं तुझे समझाने के लिए इसमें आज मल डाला है। तेरे अंतःकरण में कितना मन का ये तन का मल था और तेरे अंदर मन का मल है। ये काम ये क्रोध ये लोभ है ना तेरे अंदर है। तुम्हें कैसे अपने वर्षों के तप द्वारा ली गई शक्ति को डाल दूं?
हाय, समझी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इसलिए हमारे हजूर कह रही हैं, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। समझ लो सबके सब बच्चे, आम सत्संगों में ये बातें नहीं ली जाती और हमारे कृष्ण इसी बात पे जोर देते हैं। हम सुनते भी आ रही हैं, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जे पर है। सफाई या स्वच्छता भगवान के दूसरे दर्जे पे ठहरती है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये अंग्रेजी कहावत जरा मन में रख लो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पर। पहला दर्जा भगवान का, दूसरा दर्जा सफाई का। चाहे बाहर की सफाई हो और चाहे अंतःकरण की सफाई। वैसे तो व्यास जी कहती है दुनिया में 3 ही काम है। मेरी ओर देख लो जरा एक बार मेरी ओर देख लो। बाबा क्या? अपने परमपिता व्यास जी कहती हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता, क्या फरमाते हैं? दुनिया में केवल 3 ही काम है क्या? तन की सफाई, मन की सफाई, स्थान की सफाई। आएगा आपका कहना हम सफल कर रहे हैं प्रभु। दुनिया में केवल 3 सफाइयां हैं। तन की सफाई, आगे क्या बोलूं? मन की सफाई, आगे क्या बोलूं? जिस स्थान पे मेरे परमात्मा ने आपको रखा वो चारों ओर चमकता दमकता हुआ दिखाई दे। क्या आपका मकान, क्या आपका आंगन, क्या प्रांगण? आंगन और प्रांगण में क्या अंतर है? आंगन तो आपके घर का अंदर का प्रीमिसेस और प्रांगण आपके घर के बाहर का। अच्छा, ये फर्क है आंगन प्रांगण में। पैर सामने, जो आपके मकान के सामने प्रांगण, हाँ, और ये जो घर के सामने अंदर 4 दीवारी के अंदर, जैसे ये हमारा आंगन और इधर हम कहेंगे प्रांगण, इधर भी पीछे भी, वो आंगन नहीं कहलाएगा, प्रांगण कहलाएगा। ये आंगन कहलाएगा, कोर्टयार्ड। अच्छा, शाबाश। जो 4 दीवारी के अंदर खाली जगह पड़ी हो उसको बोलते हैं आंगन, और जो मकान के बाहर अपनी जमीन पड़ी हो तो वो प्रांगण। शाबाश। तो ये 3 ही सफाइयां तो है। हम लगे हुए हैं किसकी? तन की सफाई पर तो लगे हुए थे। तो माँ बाप ने हिंदू घराने में पैदा होने के कारण से बड़ी मात्रा दी। रोटी नहीं मिलती, सीधी बात, कोई रोटी नहीं देता। सगी माँ नहीं रोटी देती। पहले नहाने जाओ, कहती भूख लगी है। तो एक 5 साल का बच्चा कह रहा है माँ को भूख लगी है, पहले नहाओ ना, एडी ठंड लगती है। तो उन कमली मां ये नहीं उधर पता था कि पुत्र में गर्म पानी कर देगा। उधर कोई गर्म पानी में नहीं करता था। मैं 1935 की बात सुना रहा हूं। वो जानते ही नहीं थे मां कमली रमली जई। फिर पुत्र को 5 साल का बच्चा, वो बेचारा नरम है, तो मैं कोसा पानी कर देगा। नहा, एडी ठंड लगती है। तो मुझे नहा, मैं नहीं नहा के आई। अब मैं किवें जवाब दूंगा? तू मोटी छोटी एडी बड़ी, तो मैं दुबला पतला हिरन का पुत्र। लेकिन नहीं, उसी पानी में नहाना पड़ेगा जो पानी टब मां छोड़ के आई है। तो शुरू से ये तो बड़ा भावना हमारे मन में भर दी गई, लेकिन ये नहीं भरी किसी ने अंतःकरण की सफाई। ये अब पता लग रहा, अब आएगा। बुढ़े तोते आप पढ़न गए, आया मापा बुढ़े तोते। अब भगवान में पढ़ाई शुरू करवाइए बुढ़े तोते। अब कहे जा रहा है कि कहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो अब भी ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदू मत कहता है अंतमति सुगति। किसी गति कैसी होगी? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर आखिर में विचार अच्छे हो गए तो उसी के अनुसार तो गति होनी है। सौ जोर दे अंतःकरण की सफाई पर। यदि हम महाराज जी के ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहती हैं, ओ भोले भाले मेरे नेक जीवो, ओ भोली भाली धार्मिक देवियों, जोर दो अंतःकरण की सफाई पर। और अंतःकरण सफा कैसे होता है? विवेक और वैराग से। या इशारा मिल रहा है हमें, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। अगर तो परमार्थ बनाना चाहती है, अगर हम सारे रल मिल मन वचन कर्म से एक होकर अपना परमार्थ बनाना चाहती हैं, तो लाजमी तौर पर अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेना चाहिए, और कोई चारा नहीं दे। इसलिए भगवान के फरमान को मन में रखकर इसकी क्या कीजिए, इसकी तकमील कीजिए।
इसको पूरा करो और भगवान आपकी मदद करेंगे। साधना में मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं, प्रभु बड़ी मदद करते हैं। वैसे तो हर एक की प्रभु मदद करते हैं, लेकिन साधना में विशेष करके कहा है गीता जी में, साधना में मैं विशेष मदद करता हूं। क्या मैं बकवास तो नहीं कर, अपनी ओर से तो नहीं बात बनाई जा रहा। साधना में भगवान विशेष मदद करते हैं। गीता जी में कहा भगवान ने, ऐसे मेरे पर हमला किया करो, देता हूं उनको वो। और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो। मां के पुत्रा, फिर सोचो, फिर गहराई में जाओ। कहां है भगवान ने मैं इनकी मदद करता हूं इस मार्ग में। कितनी बार में गीता मैंने सुनाई, आपने सुनी। आए मां दे कमले पुत्रा, स्पष्ट शब्द बोल, स्पष्ट भी भगवान कह रहे हैं मैं उसकी मदद करता हूं। फिर सोचो, नजदीक पहुंच गए हो, फिर सोचो। तो आप सारे भूल जाए तो फिर जब बताया जाए तो फिर सभी से याद रखना, बाबा एक बार बता तो सही। भूल गए तो साडा धर्म ही कोई नहीं होया। है शाबाश। सुनो, सुनर्जन में ख्वाहिश हूं जो दुश्मन ना हो धर्म। अर्जुन, उस इंसान की ख्वाहिश मैं हूं जो ख्वाहिश धर्म को हो, उल्टी पुल्टी ना हो। समझ गए? वो भोली मां दे भोले पुत्रों, सोनर्जन मैं ख्वाहिश हूं। हाय, कितना गजब का जवाब है। जो दुश्मन ना हो, जो धर्म अनुकूल इच्छा है, वो मैं हूं। स्पष्ट भगवान ने कह दिया। मंदिरों के डंडा उठावा मार के बस समझावा नहीं, बाबा आप मन गए। धर्म अनुकूल इच्छा भगवान जी कहे मैं हूं। तो फिर भगवान तो बड़ी मदद करते हैं मेरे सज्जनों, वो मेरे बेटों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बड़ी मदद करते हैं। मैंने देखा, अब तक देख रहा हूं। अगर हमारी इच्छा धर्म अनुकूल है और दुनिया वालों की धर्म प्रतिकूल है, इच्छा करते हैं धर्म के उलट, अपनी जमीर के उलट कर्म करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर भगवान ने ऐसों के लिए क्या कहा है? जो धर्म के उल्ट इच्छाएं करते हैं, कर्म करते हैं। ऐसों को क्या भगवान ने कहा? उनके लिए भी तो कुछ कहा है ना बेटे। उनके लिए रब ने कहा है गम बेहिसाब उनको दिन हो गए। कितनी बुरी पनिशमेंट है ऐसे नलायकों के लिए। बड़ी बुरी पनिशमेंट, बड़ी बुरी पनिशमेंट, बड़ा कठोर दंड अपने त्रिलोकीनाथ भगवान की ओर से। ये दोनों ही फरमान याद रखना, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव रूप जा रहे हैं तो मन में पक्का करो कि भगवान बड़ी मदद करते हैं और सबकी आपकी जो इच्छाएं धर्म अनुकूल है अकॉर्डिंग टू योर हिंदू धर्मा, और जो बाकी व्यक्ति होती हैं वो उल्ट जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, फिर उनको आदि व्याधि उपाधि का ना चाहने पर मुकाबला करना पड़ता है और रल मिल करके अपनी सारी गंदगी निकाल डाल। इस श्लोक ने मेरी बड़ी मदद की। मैं जितनी बार प्रणाम करूं उतना थोड़ा। बड़ी मेरी सहायता की मेरे प्रभु जी के, मेरे स्टेट के इस फरमान ने। तो शमशीर तजरीद से काट, जा तू वैराग के कुल्हाड़े से काट। किसको? जो पहले तूने कामनें बढ़ाई और गंदी गंदी शाखें बनाई, पहले काट इसको, फिर आ मेरे पास। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैं सबसे आज्ञा चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ चलूं। अब इतनी मेरे प्रभु ने मुझे इस श्लोक पर प्रेरणा दी है। क्लियर? घुमा देते थे, देखते नरम अंग होता मास्टर जी, जरा जान आता था। तो ये आगे दौड़ थे, पीछे चौड़। तो मैं क्या कहता था, आपने पिछला सुनना है। हाँ, मैं तेरी मां के पास आवा बताने के लिए। पहले अपने आप याद करी जाए। इसी तरह ये न हो
हम आगे भाग चले और पीछे दौड़, पीछे चौड़। तो जरा ध्यान देना जो महाराज जी ने कहा, आप ही जरा अपने आप ध्यान दे लो। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। यही है सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट जिस पर भगवान जी ने बड़ा जोर दिया है। गीता जी में इस बात पर, सफाई पर बड़ा जोर दिया गया, बड़ा जोर दिया गया। और हमारे शंकराचार्य जी ने अपने अमली जीवन द्वारा हिंदुस्तान के चारों कोने में घूमकर, अभी चारों कोनों में शंकराचार्य जी के मठ है और उनके अनुयायी अभी चारों कोनों में बैठे हुए हैं। जो शरीर एक का छूटता है फिर दूसरा अनुयायी आ जाता है। चारों कोने में उनके मठ जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के। कोई जानता है जगत गुरु किस शताब्दी में हुए थे? अब तो हमारी 20वीं शताब्दी पूरी होने वाली है। वो किस शताब्दी में थे? जिन्होंने गीता की सेवा की है उनके बारे में तो कुछ जान के करो। 6वीं शताब्दी बेटे, 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में थे मेरे बच्चों। उन्हीं दिनों ही ये बुद्ध जी हुए थे। तो बुद्ध मत चुके नास्तिक मत था, इन्हीं की जड़ें उखेड़ने के लिए भगवान शंकराचार्य जी को भेजा था। बुद्ध मत की जड़ें उखेड़ के कहां चला गया? जापान में चला गया कुछ, और कुछ कहां चला गया? तिब्बत की तरफ, कुछ इधर ये चाइना, कुछ चाइना, कुछ चाइना की ओर फेंक दिया गया और कुछ जापान में। हिंदुस्तान से बुद्ध मत निकाल दिया गया था, क्योंकि बुद्ध मत क्या है? नास्तिक मत है। बुद्ध मत में भगवान पर विश्वास नहीं किया जाता। तो 6वीं शताब्दी में तो इन्होंने गीता जी की, अगर समझ सको तो गीता जी पर बहुत अच्छी टिप्पणी की है, कमेंट्री की है, जिसे बोलती है शंकर भाष्य। शांकर करना, आ मात्रा दे के, आ की मात्रा, शा फिर आ की मात्रा, कोई एडजेक्टिव बन जाता है ना। शांकर, शंकर नहीं, शांकर भाष्य। भाष्य मैंने कमेंट्री, भाष्य मैंने इन डिटेल। तो ये उनका ग्रंथ है गीता जी पर। सबसे पहली जो इतनी बड़ी व्याख्या हुई वो शंकराचार्य जी ने की थी गीता पर। बच्चे उसका नाम है, आपकी लाइब्रेरी में है तो 3-4 ग्रंथ रखवा दिए गए हैं, अगर समझ सको। अब गीता प्रेस वालों ने उसका हिंदी में अनुवाद भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने कमेंट्री संस्कृत टू संस्कृत की है। अब भला हो गीता प्रेस वालों का जो उन्हें हिंदी में अनुवाद करके आसान कर दिया। तो वो धर्म स्थानों पर महीना 2-2 महीने हाथ में डंडा लेके खड़े रहते थे और बोलू क्या कहती थी? हम मूर्खों को समझाने के लिए, जो सिर्फ गंगा जी में स्नान करना, फलाने तीर्थ पे स्नान करना, और स्नान करके मेरे सारे मल दूर हो गए, मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, मेरे सारे ये हो गए, यूं करते हो तो मूर्खों को नहीं दूर हुए। आचार्य के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम। मेरे पास तो बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। कहते नहीं दूर हुए। फिर उनसे पूछते, हाथ में डंडा था उनके हाथ में, फिर उनसे पूछते महाराज जी नहीं दूर हुए? उस वक्त चोटी के अनुभवी महापुरुष थे। तो कहते फिर कैसे दूर होंगे? तो बोलू आप भी दिल की पट्टी पे लिख लो, स्नानम मनोमल त्यागम, स्नानम मनोमल त्यागम। सच्चा स्नान है मन के मल को दूर करना, मन की नेगेटिव क्वालिटीज को हटा देना। ना कि गंगा जी में 4 मारे गोते और फिर वही कामना मन में है। ये तो गंगा में गोता मारे से काम न रहे, क्रोध न रहे, मोह न रहे, लोभ न रहे, अहंकार न रहे, राग न रहे, द्वेष न रहे, तब तो मैंने है ना गंगा में गोता मारा, सीधा पै गया। फिर वही गंदी मिट्टियां लेके घर में आ जाती, फिर वैसे दे वैसे ही वही क्रोध आगे बाहर निकले। हाँ, और देखिए मैं धोती भी कोड़ी, मेरे पजामा ही कोड़ी, तो कौन अब अंदर ले गया। वही क्रोध करना चाहते हैं, वही आप बंदर को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो या तो बाहर किसी को बिठा जाते। तो अगर नहाने के बाद भी गंदी वृत्तियां रहनी है तो फिर शंकराचार्य ठीक बात पढ़ा गया कि नेक जीवों का कल्याण करना जे तो स्नानम मनोमल त्याग। फिर आप पूछे ठीक है महाराज, मन की मल दूर होगी तो कैसे? देखिए उनके एक हाथ में था डंडा, कभी आपने उनका वो देखना चित्र, पावन चित्र, एक हाथ में डंडा। तो महाराज मन का मल कैसे हो? दूसरे हाथ में उनकी थी गीता। इस तरीके से
ज्ञान गंगा में गोता मारो जी, आपका अंदर का मल दूर हो जाएगा। कईयों को भगवान का प्यारा बना गए, गीता का प्यारा बना गए, कईयों अपने क्रियात्मक जीवन, अमली जीवन द्वारा समझा। अब हम 20वीं शताब्दी में कम से कम ऐसे चोटी के भारत के तपस्वी की कदर करें। वही हमारे भगवान जी कह रहे हैं, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। पहले इधर काट फिर उधर नट, पहले काट फिर नट। नटना मैंने भागना, दौड़ना। पहले काटो। हर एक को पता है मेरे में काम ज्यादा है, या क्रोध ज्यादा है, या मोह ज्यादा है, या लोभ ज्यादा, या अट्रैक्शन ज्यादा है, या रिपल्शन ज्यादा है। हर एक अपने बारे में भली प्रकार जानता है। हर एक मेरी बेटी को अपने बारे में अच्छी तरह पता है। रिमूव दैट। जरा सा मक्खी बैठ जाए तो आप बैठे रहते, जरा सा काला दाना हो जाए, या तो दाना हो रहा था तो फैल रहा था, सच बता दें मेरी बेटी कितना रुपया खर्च किया। मेरे पिताजी कहते हैं इस दाने को दूर करने में हमारा 1000 रुपया खर्च हो गया, क्योंकि चेहरे पर अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, लोगों ने चेहरा देख के तो धी प्रणानी है। हाँ, तो फिर 1000 रुपये दाने को दूर करने के लिए कितनी हैरानगी की बात है। अंतःकरण में कितने मोटे मोटे दाने हो गए हैं। सबसे बड़ा दाना काम का होता है। नंबर 2 पे दाना बड़ा अंदर कालक होती है क्रोध की। नंबर 3 पे लोभ होता। ये हमारे महापुरुष कह गए, सबसे बड़ा दाना काम का। भगवान ने खुद कहा है, अवश्य तेरी दुश्मनी जबरदस्त अर्जनी से कर हलाक। सबसे बड़ी तेरी दुश्मन है ये तेरी कामना वासना। इस सबसे पहले इसके गर्दन काट। फिर काम से ही क्रोध पैदा होता है, और बढ़ जाए कामना तो लोभ कहलाता है। शाबाश, सियाने बन जाओ। और मैं अपने भगवान जी का कहना सिर आंखों पे रख लो। अपने अत्यंत परम हितैषी कहना तो मान लो ना, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। आगे तब चलिए जब पहले अंतःकरण को निर्मल कर ले। हमने खुद ही तो किया है, पहले पता नहीं था। इसलिए गंदे गंदे यार दोस्त बना लिए। वो कामी थे, हम भी कामी हो गए। वो क्रोधी थे, हम भी क्रोधी हो गए। वो लोभी थे, हम भी लोभी हो गए। वो ऐबी थे, हमें भी ऐब लग गए। क्योंकि जैसी संगत वैसी। अब तो संगत भगवान जी की मिली है ना, अब तो संगत ज्ञान की मिली है ना, अब तो संगत लोकी नाथ की मिली है ना, अब तो संगत अपने चोटी के ज्ञान की मिली है। वाह 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 वाह, कितना बड़ा उपकार है भगवान का, जिन्होंने हमारे पता नहीं किस गुण को देखा है, अवगुण नहीं देखे। गुण भगवान ने देखा, हमारे में अवगुण तो थे, लेकिन कोई ऐसा दिन अच्छा था कि भगवान के अवगुण की ओर नजर नहीं गई, गुणों की ओर नजर गई। हाय शाबाश, हाय शाबाश। गुण की ओर तो देख लो। शाबाश शाबाश। मैंने कहा नजर की ओर शाबाश। एक बात बता दूं आपको, अगर आप दुरुपयोग न करें तो। हमारे हिसाब के मास्टर जी थे, उन्होंने हमें एक तरीका बता रखा था। क्या कि अगर किसी सवाल के बारे में शक हो जाए कि ये मेरा सवाल ठीक नहीं आ रहा, तो किसी होशियार बच्चे का फुट्टा ले लो, और फुट्टे पर पहले सब कुछ सिखाया हुआ था। जब मैं फुट्टा मांगू ना, हाँ, तो तूने जितने सवाल निकाल लिए ना नंबर दे देना, 4था सवाल 8वां सवाल, उनके जवाब लिख देना। तो वो ना फुट्टे के पीछे जवाब लिख छोड़ देता पेंसिल से। 4 डाल के आगे जवाब, 6 डाल के आगे जवाब। तो उसने फुट्टा गिरा देना, तो फुट्टा हमने उठा लेना। तो किस बड़वे ने पता कि मेरा फुट्टा है कि उसका फुट्टा। लंबी चीज खुदा दी न धेले दी न पाल। तो फिर हमने देखना, आज 4था सवाल तो मेरा ठीक है, जवाब मिल गया, और 9वां भी ठीक है, लेकिन 8वां तो खराब है। ये लड़का होशियार है। तो फिर हम कहते सवाल को काटते नहीं थे। हाँ, जवाब उस सियाने बच्चे है कि जवाब वो नहीं आ रहा, लेकिन जवाब मोटा लिख छोड़ना 88। हमारे तो आ रहे 85, वो तो, लेकिन वो होशियार लिखा 88, तो नंबर 10/10। जब पता लगा मास्टर सारा नहीं देखता तो जवाब मिला ही जाता है। लेकिन हमने किसी आज आपको बताया, किसी को नहीं बताया था, क्योंकि आप तो मास्टर जवाब देखते 88, चलो 10/10। उन्हें क्या पता था अंदर सोल्यूशन तो गलत है। ये भी एक तरीका होता है। तो ध्यान दीजिए,
पर ये जो हमारे हेडमास्टर है दुनिया का, ये तो जान ही जान है, इसे सब कुछ पता है, यहां चालाकी नहीं चलेगी। स्कूलों में तो चालाकी चल गई कि जवाब लिखे तो नंबर 10/10, चाहे हमें 0 नंबर लेने योग्य थे, लेकिन मिल गए 10/10 है। शाबाश, जवाब तो मिला दिया, तो मास्टर जवाब देखना, जवाब मिल जाए जी, अब देख लो। क्लास में सवाल निकालते तो भी होशियार लड़के तेरे की जवाब है 75 दिखाओ सारे बच्चे कॉपी अपनी, आ देखो जी, आ देखो। इतनी देर थोड़ी उनके पास टाइम है कि एक देखने, जरा पे तकसीम पे काट ये जवाब मिल गया जी, मिल गया जी, चाहे अंदर से मिट्टी पाइए, सोल्यूशन गलत है हमारा है। शाबाश, कमान, ये तो प्रभु अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है, अंतर्यामी सर्वज्ञाता, सब कुछ जानते हैं। और रल मिल जाओ और अंदर को सफा करो। और वो भी रब ने शर्त लगाई, कंडीशन क्या है, न छोड़ा भी जिसने तन का कफस, जिसने अभी शरीर को नहीं छोड़ा और अंतःकरण को निर्मल कर दिया। अब तो जोर दो, अपने जितनी हो सकता है अपनी कमजोरियों को निकाल दो। और प्रभु आपकी सहायता कर रही है, फिर भी करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। पूरी मदद करते हैं। मैंने अभी कहा था, जो इस मार्ग में लग जाते हैं भगवान विशेष सहायता करते हैं। चूंकि कलयुग में तो कोई जी, फिर आप गृहस्थी है, विरक्ति भी नहीं, आप वनवासी नहीं, आप गृहस्थी हैं। वाह, भगवान ने 2 ही नमूने रखे हैं, ये एक मैं नमूना, एक आप नमूने, एक मेरे जैसे क्या वनवासी है, एक गृहस्थी नमूना सा गोया अया कर दिया। आपने किसी प्रकार की चिंता नहीं, आपके कोई जिम्मेवारियां, लेकिन हम दोनों गीता के पुजारी हैं, दोनों अपना कल्याण करके भगवान की जात में समा जाना चाहते हैं। तो करो अंतःकरण को सफा, भगवान आपकी सहायता करेंगे। मेरी हार्दिक दुआएं सदा आपके साथ है, मैं हूं ही आपके लिए, देखो मैं तो रिजर्व हूं। बादशाह जब अपने बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो मास्टर आते थे शहर के, तो बुलाते वजीरों के बच्चे या उनके बच्चे, अपने बादशाह के बच्चे पढ़ते थे, लड़के लड़कियां, तो मास्टर बुला लेते थे और कहते, देखिए आपके घर का खर्चा क्या है। हमारा खर्चा 1000 रुपये महीने, नहीं हम आपको 5000 देंगे, एक हमारी शर्त है। इतनी पे देंगे आप? हाँ, फिर तो 1000 खर्चा नहीं, 5000 लो, कभी कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ और काम पड़ जाता है, इमरजेंसी में काम पड़ जाता है, तो 5000 लो, शर्त एक है, हमारे बच्चों के बाद आपने किसी को नहीं पढ़ाना। ऐसा कोई दृष्टांत आप दे सकते हैं ऐसा? आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई ऐसा दृष्टांत है? कोई कमलियां हो, क्या आप हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे और आपको 5 गुना तनख्वाह दे देंगे, लेकिन आप किसी और को नहीं पढ़ाना? क्यों? क्योंकि अपना दिमाग हमारे बच्चों पे लगाओ, वहां थक जाओगे तो हमारे बच्चों को क्या खाक पढ़ाओगे? इसलिए यही थको और घर में आराम करो। हम आपने 5 गुना आपको दे दिया, और हम क्या चाहिए? कौन से थे? हाय द्रोणाचार्य जी, शाबाश। महाभारत में द्रोणाचार्य जी को आज्ञा ही नहीं थी कि किसी और को पढ़ाएं। अब मां के पुत्र सिर हिलाई जा रहे थे, पहले बोल दे कोई नहीं, आप यूं किए जा रहे हो। पहले मौके पर बोलना चाहिए ना, एंड टाइम सिर गल मौके दी ते रोटी चौके, गर्मा गर्म होती है मऊ चौकी की रोटी, और गल भी मौके दी निकले। आओ, मेरी शुभ भावना है सदा आपके साथ, सब मेरी माताओं बेटियों के साथ शुभ भावना। लग जाए भगवान से शक्ति लेकर के, मैंने अंतःकरण को निर्मल कर लेना। प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं। मजा आ गया ना, मालिक मैं आपकी शरण आया हूं। बेटे आपने शादी की है ना? हाँ, क्या बात है? वो अच्छा नहीं मिला, सारे ऐब उसके अंदर है, तो अगर मुझे पत्नी बनाता तो अच्छा सी 2 पत्नियां और हैं। हाय मेरे रब्बा, शराबी कबाबी गिलासी है, गंदा चरित्र है। फिर मैं नहीं, मैं और ढूंढ रही हूं कोई। आपने कोई ढूंढ लिया? अच्छा, ढूंढ के आप उसके पास गए, क्या आप मुझे
जीवन साथी बनाएंगे। मैं बनाने को तैयार हूं, भले तू सेकंड हैंड है पर मैं बनाने को तैयार हूं। हाँ, पर तेरी तो शादी हुई है। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी शादी हुई है फिर मुझे और पति बनाना चाहती है? उधर से दामन छुड़ा लिया? नहीं। तो फिर तो कैसे कहती कि मैं तुझे पति बनाने? शर्म नहीं आई? मुझे भी जेल में दे, नहीं पुलिस पकड़ के जेल में दे देगी। तो पहले उधर से दामन छुड़ा। क्या हमें भगवान शर्मिंदा नहीं करेंगे? हम अगर भगवान को कहे श्री कृष्णा शरणम मम, और उधर क्या संसारा शरणम मम, उधर से दामन तुड़वाओ ना। इस तरह मैंने मन को समझाया था कि अगर भगवान की शरण लेनी आ गई तो इधर से शरण छोड़े ना। उस लड़की के लिए अच्छा लगेगा जिसकी शादी पहले हुई है और दूसरा खत्म करना चाहती है, तो उस कसम को दामन छोड़ा, उधर से रिटर्न ले कि नो मोर कनेक्शन एट ऑल। फिर तो दूसरा शादी करने का मजा आया। इस तरह भगवान कहते हैं अगर मेरी शरण लेनी है मूर्ख तो पहले इधर शरण तोड़, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। जैसे हमारी देवी को शोभा नहीं देगा कि शादी की हुई है दूसरी शादी करी, पहले कटवा, वरना हमारी गवर्नमेंट ने बड़े कठोर नियम बनाए हैं। फिर तेरा नया पति और तू दोनों जेल के अंदर है और जमानत भी कोई नहीं होनी, तेज नीचरवार जमानत कोई नहीं होनी। फिर ऐसे कठोर नियम है, इसलिए कहा गया पहले उधर दामन छुड़ाओ। इस तरह भगवान कह रहे पहले गंदगी निकालो और सुंदर जगह बनाओ। क्योंकि भगवान कहां आते हैं? जो करती है खालिस इबादत, जो जाती है बुद्धि से, मन से, तन से। इतना कह के खामोश हो रहा हूं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक बड़ा इनकलाबी, बड़ा ही हमारे लिए शिक्षाप्रद। जो करती है खालिस इबादत मेरी, तो खालिस मैंने पवित्र भक्ति। पवित्र भक्ति क्या होती है? यक दिल हो जी में न रखे हुई, जिनका एक ही पवित्र मन हो गया, दुनिया का ख्याल हटा दी। बड़ा चोटी का फरमान है 9वें अध्याय का 22वां, जिन्होंने दुनिया का ख्याल मन से निकाल डाला। वैसे पहले पति का ख्याल निकाल दिया, अब कर ले दूसरी शादी, ठीक है। नाउ यू आर अलाउड, लीगली अलाउड। अवैध रूप से आपको आज्ञा है, पहले अवैध था, अवैध कानूनन आपको आज्ञा की शादी कर सकते हो, वरना पहले गैर कानूनी था। इसी तरह भगवान करे हट जाओ, अपना दामन बचा लो, जो आज्ञा। अब ऐसे जीव दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते चले जाती हैं, चूंकि उनका मन कहीं जाते ही नहीं, उनका मन कहीं और धक्के खाता ही नहीं, एक ही अपने भगवान जी के रह जाते हैं। इसे मेरे मालिक ने एक शब्द में कहा, मेरे अनन्य पुजारी, अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता ध्यान जिसका अनन्य। भगवान करे हम सब इसी जुमरे या इसी कैटेगरी में आए, अनन्य पुजारी, अनन्य भगत भगवान के। तब है गीता का 15वें अध्याय का खासकर जो प्रभु जी ने जारी करवाया है, बड़ा लाभ मुझे भी और आप सबको भी। फिर आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ और बड़े प्रेम पूर्वक हम गुनगुनाए। कृष्ण जी तेरी गीता को चरदस सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रे। कृष्ण जी बड़े प्रेम से, बड़े हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।